गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने 2 वीडियो बनाए थे। तीसरा वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का हम लेकर आए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यह आपका कोण है, क्वेश्चन है। अब हम बात करें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। एक मीनार के आधार से, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम इसको बना रहे हैं। ये मीनार बना दी, इसका ये आधार है, आधार, और इंग्लिश में इसको फुट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आधार है। आधार से 100 मीटर दूर, यहां से 100 मीटर की दूरी पर, यहां से हम चले और 100 मीटर, ये हमारा 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है और यहां से इधर हम कोण बना रहे हैं। उन्नयन आपका क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। 30 डिग्री है, कितना दिया ये 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, ये मुझे निकालना है। तो सिंपल है, ABC मैंने नाम दे दिया। यहां से हम हल करें तो आप देखें, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये आपका h मीटर है मीनार। ठीक है, मीनार आपकी h मीटर है। तो आप देखें, हमने इसको h माना, उसके बाद में तब त्रिभुज ABC में क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, tan थीटा इक्वल टू P/B। सेम है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका यदि एंगल है तो ये आपका बेस होगा और ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये दोनों में आपका रिलेशन दिखाना है। तो आप देखें, यानी कि tan थीटा आपका क्या है 30 डिग्री, P आपका क्या है h, जो हमने निकालना है। ये हमारा क्या है 100। तो बताओ tan 30 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1/√3 इक्वल टू h/100। यहाँ लिख दो, सिंस tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। अब आप देखें, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, √3h इक्वल टू 100। मुझे h फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 100/√3। यदि मुझे इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप देखें, जब मैंने ये किया तो आप देखो 100
अंडर रूट थ्री का अंडर रूट थ्री में करेंगे क्या आएगा हमारा 3। तो ये हो गई हमारी h मीटर। आप आगे करना चाहो तो अंडर रूट थ्री की वैल्यू पुट करो, इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर लो आगे। आगे हम इसको सोल्व करके देखेंगे क्या आएगा हमारा आंसर। तो h इक्वल टू 100 इंटू 1.732 अपॉन 3। तो आगे क्या आएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई किया नहीं, पॉइंट 2 पॉइंट इधर जाएगा, तो 173.2 अपॉन 3। 3 का डिवाइड दो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 2 बचा 21, 2 बचा, 3 7 जा 21, तो आपका आया 57.7 मीटर। तो ये हमारी इसकी फाइनल वैल्यू हमें गेट हो गई। ठीक है, आप 2 पॉइंट तक निकालना चाहो तो 2 पॉइंट तक भी आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी है, अधिक लंबी हो सकती है, हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 49 दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वैसे कहा जाए तो। आप देखें इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, आप देखें एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। मान लो ये मीनार है आपकी, ठीक है, ये मीनार की मान लो सपोज दैट ये छाया है, ये शेडो है इसकी, ठीक है, ये आपकी शेडो है इस मीनार की। लेकिन क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर यह मीनार 30 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन इस मीनार ने क्या किया, 60 से 30 का भी इसने कोण बनाया। जब ये 30 पर गई तो यानी कि ये 40 मीटर की ओर इंक्रीज हो गई। ये कहने का मीन्स है इसका दोनों उन्नयन कोण है, ये आपका 30 डिग्री। देखो वापिस देखो इस क्वेश्चन को क्या है, एक समतल जमीन पर, समतल जमीन है, ठीक है, प्लेन सरफेस एरिया सरफेस है, उस पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर, 60 था पहले, वो घट के 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई, इसका मतलब यह है कि ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, और यहां से यहां तक की जो वो है वो आपकी 40 होगी। क्लियर, इतना क्लियर है। अब आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। मान लो हाइट को हम h मान लें, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास नहीं है,
इस वाली डिस्टेंस को मान लो, सपोज दैट हम डी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एच चाहिए, मुझे तो एच की वैल्यू चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं। तो आप देखें, सोल्व लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच मीटर एंड नाम हम दे दें ए बी सी और डी, एंड सी बी इक्वल टू डी मीटर, ये माने मैंने, ठीक है। देन तब क्या होगा हमारा डी बी कितनी हो जाएगी टोटल 40 प्लस डी, ओके। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी प्लस 40 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए सी बी छोटा वाला, एक ए डी बी, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे। तो हिन ट्राइंगल ए सी बी देखो क्या आएगा यहाँ, टेन थीटा इक्वल टू वही पी अपॉन बी, क्योंकि ये आपके पास आपने लेट कर ली और ये आपको दिया है। तो टेन क्या आएगा 60, टेन क्या आ जाएगा आपका 60 इक्वल टू पी आपका एच हो गया और ये आपका डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 60 की वैल्यू आप बताओ, 60 की वैल्यू √3 होती है आपकी, तो ये आ गया आपका एच अपॉन डी, ठीक है। अब बताओ यहां से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू आपका क्या आएगा √3 डी, ये आएगा, ठीक है। और d इक्वल टू क्या आएगा, d इक्वल टू आएगा आपका h अपॉन √3। तो ये इस तरह से आपकी दो कंडीशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। नाउ इधर ही हम ले लें, इसकी हम बात करें तो हम सेकंड देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी बोल दो या आप ए डी बी बोल दो, बात एक ही, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। थीटा आपका कितना डिग्री का बताएं, 30 डिग्री। पी आपकी क्या है एच, और बी आपका क्या है। अब देखो बी आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो आप क्या चलेंगे 40 प्लस डी, ये आपकी बी है, ठीक है। क्योंकि बी यहां से यहां तक की है, बड़े वाले ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें 30 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस डी, यही है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो 40 प्लस डी इक्वल टू h √3, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आपको h की वैल्यू चाहिए तो d की वैल्यू हम पुट कर दें, तो देखो 40 प्लस डी की वैल्यू आपकी h अपॉन √3 इक्वल टू h√3, ठीक है। यहां से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये सब चीज किया। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे h वाले को एक वन साइड में लेंगे, तो आपका आएगा √3h माइनस, इसको हम इधर ले गए h √3 इक्वल टू, देखो हम इसको लेके गए इधर, जबकि इसको हम नहीं लेके गए, तो ये हमारा सेम एज इट इज पॉजिटिव रहेगा। मैंने h को बाहर निकाला तो क्या बचा √3 माइनस यहाँ 1 बचेगा 1/√3 इक्वल टू 40। मुझे हाइट चाहिए, तो बताओ इसकी वैल्यू पुट कर दें हम √3 की 1.732 माइनस 1/1.7
या नहीं करें, क्योंकि वैल्यू पुट करने से हमारा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लें। एच इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। एच ये हमने लिया √3, तो ये आएगा 3 - 1 इक्वल टू 40। अब देखो आपका यहाँ 2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ 2, तो आप इधर देख लें, तो इधर हमारा 2 बच रहा है, यानी कि हमारा 2h/√3 इक्वल टू 40। अब देखो 2 से कट गया, कितना आएगा आपको 20, तो h इक्वल टू आया 20√3, h इक्वल टू आया 20 × 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू आपकी है। तो आप देखेंगे कि आप जब 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 6 14 का 4 3 0 3 के 1 2 3 3 के बाद पॉइंट मीटर, इसका मतलब आपका आया 34.640 मीटर। आप देखें वापिस इस क्वेश्चन को, हमारे 2 ट्राइंगल हैं, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल। हमने फर्स्ट ट्राइंगल को लिया, यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड ट्राइंगल लिया, सेकंड ट्राइंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेकंड ट्राइंगल को सॉल्व करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यहाँ से देखें 40 + डी, यानी डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी डी मैंने पुट कर दी। पुट करते ही आपको क्या हुआ, यानी कि हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर लेके गए, 40 का 40, एच हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हो, यानी कि √3 आपका एलसीएम आ गया, √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 3 - 1, तो कितना बचा हमारा 2h √3 20, यानी 40 को हमने 2 से काट दिया, डायरेक्ट कट जाएगा ऊपर से ऊपर, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में। तो h इक्वल टू 20 √3, तो h इक्वल टू आपका आ गया 20 × 1.732, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह से एक आंसर आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद या फुट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर, अब आप दिमाग लगा रहे हो, यानी कि आपका ये 7 मीटर है, एक भवन है 7 मीटर का, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताओ, आपका भवन बड़ा रहेगा या टावर, तो टावर ही बड़ा रहेगा, इतना तो हमें दिमाग है, ये आपका टावर है, ठीक है। अभी इस भवन, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये शिखर है आपका, एक टावर के शीर्ष, ये टावर है, और यहां से इसके शीर्ष पर एक कोण बन रहा है, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहां पर जो कोण बन रहा है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। यानी कि ये आपका
उन्नयन कोण है, यानी कि आपका एलिवेशन एंगल है और आप देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो, इसके पाद का, इसी के पाद का यहां से एक वो बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री का। अब देखो ये डॉट डॉट डॉट, तो यहां बन रहा है ये 45 का। इसका मतलब ये वाला कोण, देखो ट्राइंगल ये बन गया, ये वाला कोण क्या होगा, अवनमन होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी क्या होगा हमारा 45। ठीक है, तो देखो जेड बन रही है, तो ये वाला एक ट्राइंगल ये हो गया, यहाँ हम इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 45। टावर की ऊंचाई बताओ। अब सबसे पहले तो टावर की ऊंचाई है क्या, टावर की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। टावर देखो सबसे पहले यहां तक की ऊंचाई हम ले, यहां तक की ऊंचाई मैंने h ले ली सपोज, और यहां तक यदि मैंने h ली है तो ये कितना है हमारा 7 मीटर, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है, ये इनके आमने सामने इक्वल होगा हमारा। ठीक है, यहाँ देखो यहां तक की डिस्टेंस को मान लो सपोज दैट मैंने x ले लिया, तो ये भी क्या होगी x ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो टावर तो इतना बड़ा है ना, यानी कि h+7, तो ये है हमारी टावर की हाइट। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हम टावर की ऊंचाई लेट नहीं करेंगे, पहले नाम दो A B C D और E, ये हमने नाम दिया। अब आप जब आपने ये नाम दे दिया तो आप लिखें सोल्व। आपने लेट क्या किया है, लेट AB = h मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें DE = CB, इसको भी आपने क्या लेट किया x मीटर। देन आपका क्या होगा AE = AB + BE। बताओ AB आपका क्या माना था आपने h, और BE किसके इक्वल है, किसके इक्वल है CD के। मैं इसको CD लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो h + CD आपका क्या है, ऑलरेडी 7 मीटर दिया है, तो ये हो गया h+7। अब AE आपका क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो लिखो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर = h+7 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ टावर निकल के आएगा हमारे सामने, ये निकालनी है आपको, यानी कि h की वैल्यू यदि मैं निकाल दूं तो हमारा हाइट ऑफ टावर क्लियर निकल जाएगा। तो हम बात करते हैं हाइट ऑफ टावर की। तो देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लो पहला ACB, ACB, देखो ये आपको x दिया है, ये x h, तो देखो इन ट्राइंगल ACB tan थीटा = P/B, तो tan थीटा कितना डिग्री है 60, P आपका h और B आपका x, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 = h/x। ठीक है, अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x को इधर ले जाएं और √3 को नीचे लाएं, तो ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल देखो ट्राइंगल आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला ट्राइंगल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ले लें हम। तो ट्राइंगल CBE क्या होगा tan थीटा P/B। तो देखो tan थीटा P, अब देखो इसके अंदर जब ये आपका एंगल ले रहे हैं हम, तो ये क्या होगा बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये होगा। तो बताओ P यानी आपका 7 और ये आपकी x।
थीटा आपका क्या है 45, 7/x। अब बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है तो 7/x, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जब हमें इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू निकल के क्या आएगी हमारे पास 7 सेकेंड। अब देखो इन दोनों यदि इक्वेशन को मैं मर्ज कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे तो h की वैल्यू चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x इक्वल टू h/√3, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, 7 पुट कर दिया तो h/√3, तो h इक्वल टू 7/√3, यह मुझे h की वैल्यू मिल गई। लेकिन मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, मुझे क्या करनी है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, क्या थी आपकी हाइट ऑफ टावर, आपको पता ही है h+7, तो h की वैल्यू अपनी क्या निकाली 7/√3 + 7, तो 7 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया √3 + 1, और इसको लिख दो मीटर में, और आप इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1.732 + 1, और दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर गेट हो जाएगा। ऐसे हमने आज 3 क्वेश्चन सोल्व किए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।